जयवंत, जनार्दन हियर। हाँ बोलो जनार्दन, क्या हुआ आगे? क्या बुड्ढे ने फ़ोन किया था? हाँ किया तो था, और बताया भी उसने। फ्राइडे को शेड्यूल फिक्स हुआ है, तो परसों हमें उसके साथ जाकर उस मीटिंग में हमारा सब काम करवा देना होगा। बुड्ढा बहुत एक्साइटेड था इस बात के लिए, और मैंने भी अपना इंतुजियाज़म दिखाकर उसे इस बात में आगे बढ़ने के लिए बहुत इनकरेज किया। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो अब फ्राइडे की लग पड़ी हमारी बुड्ढे के पीछे। वो बुड्ढा और वो मुख्य सेवक बुड्ढा, दोनों बुड्ढे मिलके हम दोनों का काम तमाम कर देंगे उस दिन, वो भी उस प्रेजेंटेशन के नाम पर। देखते हैं उसने क्या क्या दबाव तंत्र बनाया हुआ है, थोड़ा हम भी तो सीख लेते हैं ये सब क्या होता है। वैसे प्रेजेंटेशन कर कर के तो और गुमराह हो के हमारे पसीने छूट रहे हैं मार्केट में। देखते हैं कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है तो सीखेंगे, वरना एक दिन आया और वैसे ही चला गया, वही बात हो गई हमारे लिए। हाँ जयवंत, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सब बात तो ठीक है हम सब के लिए। रिस्क तो पूरा गोपाल दास जी ही उठा रहे हैं, हमें हमारा काम करवा के देना है। बाकी वो अपना दबाव तंत्र बढ़ाए या धमकियाँ दे या कोई मर्डर कराए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस एक बिज़नेस प्रपोज़ल पर उनके साथ काम कर रहे हैं, और वैसे भी उनके साथ रहकर हमारा एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पर आगे बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा हमें आगे चलकर होगा। हमने तो बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पर कर ही ली हैं अब तक, और कुछ नई चीज़ें नए दौर के हिसाब से अगर हमें सीखने को मिल रही हैं तो हमें वो सीख लेनी चाहिए, और देखना होगा कि ये हमें आगे किस तरह से काम में आएंगी। वैसे दबाव तंत्र के बारे में अगर सोचा जाए तो ये भी एक काम करा कर लेने का एक आसान सा तरीका होता है। सिर्फ सामने वाले को दूसरी चीज़ों से लेकर एक दबाव में डाल दो और अपना दूसरा काम उससे उसी दबाव के अंदर करवा के लो। बस फिर क्या, अपनी जो रही सही कसर होगी वो भी इन दबाव तंत्र में हम बचाकर आगे ले सकते हैं। ठीक है जयवंत, ये बात हमेशा याद रखना। और ये बुड्ढे ने हमारे लिए एक नया क्षेत्र खोल के रखा है, जिसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना ही होगा, समझे? हाँ जनार्दन, बहुत अच्छी तरीके से समझा। शायद तुम्हारी और बुड्ढे की बात बहुत देर तक चली है आज, इसलिए तुम भी उसके रंग में रंगे हुए दिख रहे हो। क्यों, और क्या कहा बुड्ढे ने इस बारे में? बस कुछ नहीं, फ्राइडे का दिन मुकर्रर हो चुका है, बस टाइमिंग होना अभी बाकी है। वो बुड्ढा हमें कल तक बता ही दे देगा। बाकी मैंने तो उसे बता दिया कि कल मैंने उसे वो प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दिया है, तो उसने बोला कि उसने 2 घंटे लगाकर वो प्रेजेंटेशन देखा, और वो खुश था हम दोनों पर, हमारे काम के ऊपर, कि एकदम सिंपल और स्वीट तरीके से हमने हमारी बातें, हमारे बिजनेस प्लान्स, हमारे बिजनेस आइडियाज़ उस प्रेजेंटेशन में उनके सामने रखने की कोशिश की है। तो बुड्ढा उसके ऊपर काफ़ी खुश था, और हर चीज़ को लेकर उसने खुशी जाहिर की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बात हुई प्रेजेंटेशन की, और अब आगे मीटिंग में क्या होता है वो एक दूसरा पार्ट होगा।
हाँ हाँ, जानता हूँ मैं वो पार्ट। यही कहना चाहते हो ना जनार्दन, कि हमें इम्प्रोवाइजेशन करना होगा, उनके हर टेढ़े सवाल के जवाब देने होंगे जो उन्हें सेटिस्फाइंग लगे, तब जाकर हमारी फाइल पास होगी और उस पर मोहर और साइन लगेगी। बस यही सब बातें ना। अरे अब क्या करें जनार्दन, ये सब तो झेलने में हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई। और रही बात इस गोपाल दास की, वो अपने दबाव तंत्र को लेकर ये सब अपने आप ही क्यों नहीं करवा लेता? उसे हमारी क्या ज़रूरत है? प्रेजेंटेशन तो हमने बना कर दे दिया है, तो जाकर वो खुद ही बात कर ले उनसे और करा ले अपना टेक्निकल काम भी। हमारी क्या ज़रूरत है उसे? अरे ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम जयवंत? टेक्निकल चीज़ों में उसे हमारी तो ज़रूरत लगेगी। आखिर बिजनेस भी तो उसे आगे बढ़ाना है हम दोनों के कंधों पर। तो उसे ऐसे टेढ़े कामों के लिए हमारी ही ज़रूरत होगी। बाकी पूरी पार्श्वभूमि तैयार करने के लिए वो तो सक्षम है, लेकिन काम आगे बढ़ाने के लिए उसे हम जैसों की ज़रूरत होगी ही आगे जाकर। इसलिए ये प्रेजेंटेशन वो खुद अकेला नहीं करा सकता मुख्य सेवक जी के सामने, वरना उसका बैंड बाजा बजेगा। हाँ, तो यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जनार्दन, कि उसे हमारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, हद से ज़्यादा। वो एक दबाव तंत्र बनाने की बात करता है और प्रपोज़ल लाने की बात करता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत वो सिर्फ हम दोनों में ही देखता है, क्योंकि वो अकेला इसे पार नहीं कर सकता। और हमारे जैसे भरोसेमंद इंसान और बिजनेसमैन उसे आगे जाकर मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। जो काम हम उसके लिए इतने सालों से कर रहे हैं, उस हिसाब से उसे हम पर भरोसा करना ही होगा हर चीज़ के लिए। तो इसलिए हमसे ज़्यादा उसे हमारी ज़रूरत है। ये बात तुम अच्छी तरीके से समझ लो जनार्दन, ताकि आगे जाकर हम किसी गलत प्रेशर में पड़कर उसकी गलत बात मान ना ले कहीं जाकर। ठीक है? तो इस हिसाब से हम ये प्रेजेंटेशन कर ही लेंगे और मुख्य सेवक जी और उनकी टीम को मना ही लेंगे इस प्रोजेक्ट पर। बाकी देखते हैं, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल अगर आ गए और हम जवाब ना दे सके, तो देखेंगे उस वक्त गोपाल दास जी क्या करते हैं अपने दबाव तंत्र को लेकर। बाकी मुख्य सेवक जी की टीम मुख्य सेवक जी के हाथ के बाहर तो नहीं होगी। जो वो कहेंगे वही उन्हें मानना ही होगा। फिर भी अगर टेक्निकल चीज़ों की बात है, तो हमें हमारे स्टडीज़ पर पूरा कॉन्फिडेंस है। हम कौन सा भी सवाल कितना भी टेढ़ा हो उसे काउंटर कर ही लेंगे जनार्दन। तुम बेफिक्र रहो, इस बार हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हमारे पीछे ACCS एजेंडा मीट का एक्सपीरियंस जो है, उनके भी तो इतने सारे टेढ़े सवाल थे, फिर भी हमने हर टेढ़े सवाल को एक अच्छे तरीके से टैकल करके उनको उनका जवाब दे ही दिया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या चीज़ होते हैं, और नियमों के हिसाब से अच्छी तरह से जवाब दे दिया जाए, वो भी हमारा रास्ता काटने का काम कभी नहीं सोचेंगे। ठीक है जनार्दन? तो उसी हिसाब से हमें आगे चलना होगा ताकि हमारा काम बन सके। हाँ यार जयवंत, एकदम सही कहा तुमने। और ये दबाव तंत्र के बारे में जो तुम्हारा एनालिसिस है वो एकदम परफेक्ट है, जिसका लोहा मैं भी मानता हूँ। हमसे ज़्यादा गोपाल दास को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें बिना किसी प्रेशर में पड़ के उसका साथ दे देना होगा। और अगर वो हमें किसी प्रेशर में डाल भी देता है तो भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये बात भली भांति जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उसे हमारी ज़रूरत है, हमें उसकी नहीं। अगर वो हमें उसकी ज़िंदगी से दखलंदाज भी करवा देता है तो भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे रास्ते तो बहुत है बिज़नेस के, लेकिन हमारे जैसे बिजनेसमैन उसे कहीं नहीं मिलेंगे मार्केट में, जो हमारी तरह से भरोसेमंद हो और सालों से उसका विश्वास पाकर उसके काम आगे बढ़ाने में सक्षम हो। उस बारे में तुम्हारी एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। रही बात फ्राइडे के प्रेजेंटेशन की, तो यस, मैंने भी बुड्ढे को यही कहा कि हम भी
हम दोनों भी इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस बार कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। रही बात टेक्निकल चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें तो प्रेजेंटेशन में ही मेंशन्ड है, जिसके बहुत सारे जवाब उसी में उनको क्लियर हो जाएंगे। और कुछ नियमों के आधार पर या फिर टेक्निकल फॉल्ट के हिसाब से अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उसको हम ज़रूर एक अच्छे तरीके से काउंटर करा देंगे। और अगर एक दो सवालों का जवाब हम ना दे सके तो उसके बारे में गोपाल दास जी का दबाव तंत्र तो काम में आएगा ही, और मुख्य सेवक जी उसके चक्कर में अपने टीम को अपने हाथ से बाहर जाने के लिए नहीं देंगे। ये चीज़ भी हम सब के लिए यहाँ वर्क होगी। तो देखेंगे फ्राइडे की मीटिंग कहाँ तक ले जाती है हमें हमारे मिशन में। कुछ नई चीज़ें तो ज़रूर हमें सीखने को मिलेंगी इस सब में। तो ये मीटिंग हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और सीखने को भी, जो हमने आज से पहले कभी नहीं किया है। हम तो भाई बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें अब तक बहुत बारीकी से देख चुके हैं। तो ये जो नई चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं, उसे हमें रिस्पेक्ट देकर एक हिसाब से उसमें हम कुछ नई चीज़ों को सीख कर उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए आगे जाकर एक कारगर साबित होगा। देखते हैं क्या होता है इस सब में। ओके, ये सब तो चलता ही रहेगा जनार्दन। ये सब बातें तो हमें हर समय करनी ही पड़ती हैं एज अ बिजनेसमैन। वैसे बुड्ढे ने कुछ चेंजेस बताए प्रेजेंटेशन में, कुछ उसे खटका उस प्रेजेंटेशन में जो हमें चेंज करना होगा? नहीं जयवंत, ऐसा तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं कहा है। उन्होंने तो सिर्फ इस बार तारीफ़ ही तारीफ़ की है हमारे प्रेजेंटेशन की। कुछ फॉल्ट तो उन्हें नहीं देखा, फिर भी उन्होंने कहा है कि कल तक वो उसे और बारीकी से देखकर उसमें अगर कुछ फॉल्ट हो तो हमें कल के कल बता देंगे। तो वो उतना चेंज करा कि हम परसों मिल सकते हैं मुख्य सेवक जी के घर पर उस मीटिंग के लिए। तो मेरी मानो तो इस प्रेजेंटेशन में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है काम करने के लिए। उसे अब तुम फाइनल ही समझो और उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं फ्राइडे की मीटिंग के लिए। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है जयवंत? हाँ, मेरा तो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो पूरा सोच समझ कर उस प्रेजेंटेशन में पूरा काम करके दिया है। तो वही मैं सोच रहा था कि गोपाल दास को उसमें कुछ और खामियां नज़र आती होंगी तो उस पर भी काम किया जाए। लेकिन अगर वो उसकी खुले दिल से तारीफ़ कर रहा है तो समझो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन चुका है। और मैंने भी उसे वो सिंपल और स्वीट ही रखा इस बार, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखकर। तो देखते हैं क्या होता है उसके हिसाब से। तुम्हारा क्या कहना है जनार्दन इसके ऊपर? अरे मैं क्या कहूँ और जयवंत, बस इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते अब तो सभी चीज़ें बाय हार्ट हो चुकी हैं मुझे। ये प्रपोज़ल एक अलग प्रपोज़ल है, लेकिन इसमें जो बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस प्लान है वो सबसे हटकर है। अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो उससे जो लेजिटिमेट फ़ायदा होगा वो तो हमें बहुत फ़ायदा देगा ही, लेकिन इसके आड़ में छुप कर हम जो दूसरा बिज़नेस करने वाले हैं उससे तो हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। गोपाल दास भी वो गिनते गिनते थक जाएगा और हम दोनों भी। हाँ, इसमें रिस्क तो बहुत है, लेकिन डमी मैनेजमेंट बनाकर हम वो सब टैकल करा सकते हैं। इसमें हमारी कोई साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं होगी, वो काम तो एकदम सेफ है। यहाँ डमी मैनेजमेंट भी है, कोई साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है हमारी। गोपाल दास जो इतने रिस्क ले रहा है हम सब के लिए, मार्केट में अभी मुख्य सेवक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इतना सिंपल क्राइम आज की दुनिया में तो किसी नेता को ही करने को मिलता है, हम जैसे बिजनेसमैन को नहीं। हमें इस बारे में हमें लकी समझना चाहिए कि हमें ये मौका मिला हुआ है और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना ही होगा किसी भी हालत पर। क्यों, तुम क्या कहते हो इस बारे में? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था जनार्दन। देखते हैं ये कितने दिनों तक चलता है।
वैसे बुड्ढे पर तो मेरा इतना भरोसा नहीं है, लेकिन जैसा उसका सर्कल है और दूसरों को दबाव में डालकर अपने काम निकालने की जो उसकी आर्ट है, कला है, उसे देखकर तो उसके साथ जुड़ने में एक अलग ही मज़ा आता है। ऐसा नेता हमें बार बार कभी नहीं मिलेगा। वो सच में अपने फ़ायदे की बात सोचकर अपने पार्टनर्स को भी खुश रखने का दम रखता है, जो एक बहुत कम चीज़ होती है मार्केट में। वरना यहाँ तो बहुत सारे धोखेबाज भरे पड़े हैं जो अपना काम निकल जाने के बाद बाकी पार्टनर्स को आत्महत्या करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए गोपाल दास के साथ काम करना हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। और जैसा कि तुमने कहा, इस मीटिंग के हिसाब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो चीज़ें तो हमें आगे जाकर बहुत फ़ायदा देंगी। एटलीस्ट हमें ये तो देखने को मिलेगा कि लेजिटिमेट वेज को छोड़कर बाकी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम कर सकती हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक सही मौका है हमें अपने आप को अपडेट कराने के लिए। और वैसे तो मीटिंग तो मुख्य सेवक जी के साथ है, तो हम वैसे ही वीवीआईपी बन चुके हैं आज। और क्या चाहिए हम सब के लिए। वैसे गोपाल दास ने कुछ और बात कही तुमसे जनार्दन? कुछ खास नहीं जयवंत, बस वो यही मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। हाँ, एसीसीएस का जिक्र तो ज़रूर हुआ उस बातचीत में। बुड्ढे का कहना है कि हमें एसीसीएस को फ़िलहाल कुछ नहीं बताना है इसके बारे में। लेट देम गेट टू नो फ्रॉम गवर्नमेंट इटसेल्फ। उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में समझ जाने दो। फिर उनके पैरों के तले जो ज़मीन खिस उसे देखने का जो आनंद है, उस आनंद का मज़ा लेते वक्त हमें हमारे काम में आगे बढ़ने में एक अलग ही एनकरेजमेंट मिलेगी। बुड्ढा एसीसीएस से बहुत उखड़ा हुआ था। एसीसीएस के सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स और वो प्रतापराव चौहान को लेकर बुड्ढे के मन में भी बहुत सारा गुस्सा पनप रहा है, जो हमारे दिलों में भी पनप रहा है जयवंत। बस उसी गुस्से का फ़ायदा हमें इस प्रपोज़ल में उठाकर लेना होगा ताकि हम हमारे चीज़ों में कामयाब हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? एसीसीएस के बारे में बुड्ढा इतना सेंसिटिव है कि उसे वो प्रतापराव चौहान और उसकी टीम को लेकर इतना सारा गुस्सा है? वाह, मुझे तो ये चीज़ अब पता चली कि बुड्ढे को भी उससे लेकर कुछ रंजिशें हैं। वरना मैं तो यही सोच रहा था कि अब तक तो हम दोनों ही उस तालाब में छलांग मार मार कर डूबते डुबाते इतने परेशान हैं। लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि गोपाल दास जैसा इंसान भी एसीसीएस के हाथों परेशान है, स्पेशली उस प्रतापराव चौहान के हाथों, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा सूरमा समझता है राजनीति का। अब देखते हैं। इस गोपाल दास की रणनीति बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट के हाथों एसीसीएस को इस प्रपोज़ल के बारे में समझे और तब तक उन्हें इसके बारे में कानो कान कुछ खबर ना हो, ताकि हमारा काम आसानी से आगे बढ़ सके। ये सच में एक कमाल की बात है जनार्दन।